नेपाल में कल जो कुछ हुआ उसने यह सब लोगों को बता दिया है कि सोशल मीडिया की आजादी क्या मायने रखती है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जब जेएनजी का गुस्सा नेपाल की सड़कों पर फूटा तो सरकार के पैरों तले की जमीन खिसक गई। देर रात तक यह भी खबर आ गई कि नेपाल सरकार ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया साइटों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश कर दिया है। यानी सोशल मीडिया पर बैन लगाने का आदेश वापस ले लिया है। लेकिन अब तक नेपाल में प्रतिबंध के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से बालेन कहते हैं। नेपाल में तमाम सोशल मीडिया साइट्स और फेसबुक के पोस्ट बालेन के समर्थन से अटे पड़े हैं, जिसमें लोग मेयर बालेन से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। जेएनजी अपनी टाइमलाइन पर प्रिय बालेन अभी नहीं तो फिर कभी नहीं लिखकर उन्हें एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा देने की गुजारिश कर रहे हैं। दरअसल वहां की जनता का मानना है कि नेपाल की 3 प्रमुख पारंपरिक पार्टियों ने, इनके नेताओं ने देश को निराशा के गर्त में धकेल दिया है। इसलिए अब समय है कि बालेन जैसे युवा और ईमानदार नेता सामने आए और देश की तरक्की की राह को खोलें। यह समर्थन का सैलाब उस समय उग्र हुआ जब सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध, व्यापक भ्रष्टाचार और राजनेताओं के बच्चों की शान और शौकत भरी जीवन शैली के खिलाफ जेएनजी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया था। सोमवार को हुए पुलिस दमन में नेपाल में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। सरकार के इस बल प्रयोग की हर जगह निंदा हो रही है, जिसने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया है। इस बीच बालेन को देश का नेतृत्व सौंपने की आवाजें भी बुलंद हो रही हैं। नेपाल गृह मंत्री ने 19 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री ओली को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर, रैपर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं। बालेन शाह ने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। उनकी इस जीत ने यह साबित किया कि पारंपरिक राजनीतिक दलों के बिना भी जनता का भरोसा जीता जा सकता है। बालेन शाह ने अपने कार्यकाल में काठमांडू में कई बड़े सुधार किए, जैसे सड़कों की साफ सफाई, फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए साफ सुथरा बनाना, सरकारी स्कूलों की निगरानी को बेहतर करना और टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना। बालेन शाह की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है। साल 2023 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें अपने टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वैश्विक मीडिया ने भी उनकी तारीफ की थी। यूं तो बालेन की लोकप्रियता पूरे नेपाल में है, लेकिन युवाओं में सबसे ज्यादा है। इसलिए उन्हें नेपाल की राजनीति में एक नई उम्मीद का प्रतीक बना दिया है। उनकी यह छवि तब और मजबूत हुई जब उन्होंने हाल ही में जेएनजी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि वे आयु सीमा के कारण प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उनकी पूरी सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। उन्होंने राजनीतिक दलों और नेताओं से इस आंदोलन का दुरुपयोग न करने की भी अपील की। सोमवार को काठमांडू और देश के अन्य शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। यह प्रदर्शनकारी, जिनमें से कई स्कूल और कॉलेजों की ड्रेस में थे, सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर लगाए गए प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अपने प्ले कार्ड पर लिख रखा था, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, और युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस, रबर बुलेट्स और यहां तक कि फायरिंग का सहारा लिया। इस हिंसक कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निंदा की है और स्वतंत्र जांच की मांग की है। प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण निपो किड्स और निपो बेबीज जैसे हैशटैग भी थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इनमें राजनेताओं के बच्चों की शानदार जीवन शैली को निशाना बनाया गया, जिनके बारे में लोगों का मानना है कि वह भ्रष्टाचार से कमाए गए धन से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। नेपाल जैसे गरीब मुल्क में जहां प्रति व्यक्ति आय मात्र $1300 है, ऐसी असमानता ने जनता में, खासकर युवाओं में गुस्सा भड़का दिया, जिसकी वजह से यह इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी राजधानी के कुछ हिस्से में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। नेपाल के काठमांडू, पोखरा, रूपन्देही और सुनसरी जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी काठमांडू में सुबह सुबह स्कूल के छात्रों समेत हजारों युवाओं ने मैतीघर और बनेश्वर इलाकों में मार्च निकाला। नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को यह प्रदर्शन और हिंसक हो गए। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए पीएम ओली ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं से बातचीत के लिए आने का न्योता भी दिया है।
प्रदर्शन के लगातार बढ़ने और कंट्रोल में न होने की स्थिति में नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने की संभावना जताई जा रही है। अब तक 3 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, जबकि 4 और मंत्री त्यागपत्र दे सकते हैं। खेल मंत्री तेजूलाल चौधरी ने भी ऐसी संभावना जताई है। नेपाल में स्थिति हर बीते घंटे के साथ और खराब होती जा रही है। काठमांडू में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम ओली ने आज शाम 6 बजे सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।